हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी। ये हमारी 11th क्लास का होम साइंस का चैप्टर नंबर 6 है और इसका नाम है संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में हम अपने CBSE PYQs और सैम्पल बेस्ड जो क्वेश्चन हैं MCQ वाले वो सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से पहले मैंने आपके 11th क्लास का जो 5 चैप्टर है 1 से लेकर 5 तक वो पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, तो उनके MCQ भी आप चेक कर सकते हैं। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले और जो हमारे जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन करके हमारा चैनल भी ज्वाइन कर ले आप, ताकि आपको जो ये इस चैप्टर के और जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनके भी जो नोट्स हैं वो मिल जाए आपको। तो हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। मनोरंजन करना, संदेश को समझाना, जानकारी का आदान प्रदान, तकनीक का उपयोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? जानकारी का आदान प्रदान करना ही संचार का मूल उद्देश्य होता है। मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई जानकारी, अपने विचार या फिर अपनी भावनाओं को एक दूसरे के पास पहुंचा रहे हैं, तो यही कहलाता है कि ये क्या है? कम्युनिकेशन है, ये संचार है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सामूहिक संचार माध्यम है। मतलब कि मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है टेलीफोन, टेलीविज़न, पत्र या फिर इंटरकॉम। तो टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपनी बातों को बहुत से लोगों के सामने रखते हैं। तो ये क्या है? एक सामूहिक संचार का ये एक उदाहरण है, जिसमें हम क्या करते हैं? बड़ी संख्या में लोगों तक एक साथ सूचना को पहुंचाते हैं। और इसमें टीवी, रेडियो, अखबार, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट किस प्रकार का संचार का उदाहरण है। एक तरफा, बहुमार्गीय, मौखिक, गैर मौखिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुमार्गीय संचार। मतलब अगर हम इंटरनेट पे कोई संचार कर रहे हैं तो ये एक तरीके से क्या है, इंटरनेट में सेंडर और रिसीवर दोनों संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं। ये मल्टी डायरेक्शनल है, क्योंकि इस कम्युनिकेशन में जो संचार हो रहा है वो बहुत सारे डायरेक्शंस में हो रहा है। सिर्फ एक या दो लोग आपस में नहीं कर सकते, बल्कि बहुत सारे जो लोग हैं आपस में कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन सा है। फ़ोन कॉल, ईमेल, शरीर की भाषा या वीडियो कॉल। तो आंसर क्या हो जाएगा? शरीर की भाषा। जैसे कि बिना बोले हुए संचार होता है, जैसे जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस। इन चीज़ों के थ्रू अगर आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इशारों में आप बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अगला क्वेश्चन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन सा है। फ़ोन कॉल, ईमेल, शरीर की भाषा, वीडियो कॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर की भाषा। अगर आप बिना बोले अपने जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू बात करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्योंकि यहाँ पे हम बोलने के लिए मौखिक संचार नहीं कर रहे हैं, हम बोल नहीं रहे, बल्कि इशारों में बात कर रहे हैं, अपने हाव भाव से बात कर रहे हैं। तो इससे दूसरों को अगर समझ आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पांचवा क्वेश्चन है कि ICT का पूरा नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इंटरनेशनल कंप्यूटर टेक्निक, इंफॉर्मेशन कंट्रोल टेक्निक। तो इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है सोशल मीडिया किस संचार का उदाहरण है। औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार, एक तरफा संचार, गैर मौखिक संचार। तो इसका आंसर हो जाएगा अनौपचारिक संचार, क्योंकि सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में संदेश कैजुअल और इनफॉर्मल होते हैं, इसलिए हम इनको बोल सकते हैं कि अनौपचारिक संचार है ये। रेडियो किस प्रकार का संचार का माध्यम है। केवल दृश्य माध्यम है, केवल श्रव्य माध्यम है, दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल श्रव्य माध्यम है। क्यों? क्योंकि रेडियो में सिर्फ बातों को सुन सकते हैं, ना कि देख सकते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि ये सिर्फ ऑडियो बेस्ड कम्युनिकेशन करता है। नेक्स्ट है कि ईमेल का क्या लाभ है। महंगा होता है, संदेश देर से पहुंचता है, तेज़ और किफ़ायती है, कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। तो आंसर क्या हो जाएगा? तेज़ और किफ़ायती है ये। निम्न में से कौन सा संचार का बाधक या फिर बैरियर है। स्पष्ट भाषा, शोर, उचित माध्यम, सही संदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉइज़। अगर कहीं से कोई नॉइज़ आती है तो हमें बोलने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये एक तरीके से क्या करता है? हमारी कम्युनिकेशन को काटता है, हमारे संचार को आगे तक पहुंचाने से रोकता है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मुख्य लाभ क्या है? यात्रा की आवश्यकता है, ये कम लागत, समय की बचत करता है, संदेश देर से पहुंचाता है, रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या करता है? समय की भी बचत करता है, साथ में खर्चा भी कम करता है। संचार के कितने मूल तत्व या फिर एलिमेंट्स माने जाते हैं? 4, 5, 6, 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। इसमें टोटल 7 जो तत्व है उनको शामिल किया जाता है। पहला है सेंडर, दूसरा मैसेज, तीसरा एनकोडिंग, चौथा है चैनल, पांचवा रिसीवर, फिर कितने हो गए? 3, 4, 3, 6, हाँ। तो ये चैनल जो है वो क्या है? चौथा हो जाएगा, रिसीवर पांचवा है, छठा डिकोडिंग है और फीडबैक सातवां है। अखबार किस प्रकार का संचार है? निजी संचार है, सामूहिक संचार है, या गैर मौखिक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामूहिक। अखबार जो है एक सामूहिक संचार का उदाहरण है। व्हाट्सएप और वॉइस मैसेज किस कम्युनिकेशन का रूप है? वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न, विजुअल? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्बल। बोलकर किया गया संचार क्या कहलाता है? वॉइस मैसेज। संचार की विश्वसनीयता किससे बढ़ती है? अस्पष्ट संदेश से, उपयुक्त माध्यम से, अधिक शोर से, या फिर गलत एनकोडिंग से? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त माध्यम। मतलब संचार पे विश्वास आपका तब बढ़ेगा जब आप सही माध्यम का इस्तेमाल करेंगे। फेस टू फेस बातचीत किस कम्युनिकेशन की श्रेणी है? फॉर्मल का, इनफॉर्मल का, वर्बल का, या फिर मास कम्युनिकेशन का? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं बोलकर, तो ये क्या है? ये फेस टू फेस बातचीत का उदाहरण है। इसके साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।